Hello students, today we are going to study the factorization method of solving quadratic equation. Already we studied this method in 8th and 9th standard also. Today once again we revise this method. Question is, now we are going to solve practice set 2.1 questions. Question is, solve the quadratic equations by factorization method. First, x square minus 15x plus 54 is equal to 0. This is a trinomial, quadratic trinomial. We have to find the value of x. Solve the equation means find the value of x. ट्राइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होता है? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ये जो मिडल टर्म है इसको हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है. स्प्लिट द मिडल टर्म सच दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज 54. मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? 54 एंड देयर एडिशन 15. ऐसे नंबर फाइंड आउट करो जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 है और देयर एडिशन इज 15. कौन से नंबर है? 9 6 54. अगर आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन 54 और एडिशन 15, ऐसे नंबर कौन सा है? 9 एंड 6. अभी साइन कौन से देना है? अगर लास्ट में प्लस साइन है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन है, इधर लिखा है मैं, इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव देन गिव सेम साइन टू बोथ ऑफ मिडल टर्म. मिडल टर्म में जो साइन है, मिडल टर्म में माइनस साइन है, ये माइनस साइन दोनों को सेम देना है. कब देना है? इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव. पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन रहेगी तो मिडल टर्म का साइन दोनों को देना है. मिडल टर्म का साइन माइनस है तो दोनों को भी माइनस माइनस साइन. स्प्लिटिंग हो गया, अभी ये स्प्लिट अप किया मिडल टर्म, -9x माइनस 6x. 4 टर्म्स हो गए. एक्स स्क्वायर -9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. अभी दो दो का ग्रुप बनाना है. लास्ट ईयर हम लोग सीखे दो दो का ग्रुप बनाने का, कॉमन निकालने का. x कॉमन है, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर x है. x कॉमन, क्या बैलेंस है? x -9. ये साइन सेम इधर लेने का, माइनस. और 6 और 54 में कॉमन क्या है? 6 कॉमन. x माइनस, इधर माइनस साइन कॉमन निकला इसलिए प्लस का माइनस होता है. x -9, 6 9 54. ये ब्रैकेट सेम आता है, x -9 x -9. हर एक एग्जाम्पल में अभी ये जो ब्रैकेट है सेम आएगा, इसको एक ही बार लिखने का. x -9 कॉमन होगा ये. क्या बैलेंस है इधर? x -6 इज इक्वल टू 0. दो ब्रैकेट आ गए. इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट इज 0 देन फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. x -9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9 और x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6. वैल्यूज ऑफ x is the solution of given quadratic equation. Therefore solution is equal to 9 and 6. Second example, 5m square is equal to 22m plus 15. First write the equation in standard form. Standard form means equal to 0 form. 5m square plus 22m will become minus 22m plus 15 will become minus 15. That is equal to 0. एक टर्म इधर आएंगे तो प्लस का क्या होगा? दोनों का माइनस. इज इक्वल टू 0. अभी क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन कितना लेना है? ऐसे लेना है, 5 इंटू 15. इधर कोएफिशिएंट 1 था इसलिए 1 इंटू 54 होता था. अभी इधर कोएफिशिएंट कितना है? स्क्वायर टर्म का 5 है. 5 कोएफिशिएंट है इसलिए 5 इंटू 15. 5 इंटू 15 होता है 75. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स कितना चाहिए? 75.
एंड देयर सब्ट्रैक्शन मस्ट बी 22। मल्टीप्लिकेशन 75 होना चाहिए और वो दो नंबर का सब्ट्रैक्शन 22 होना चाहिए। कौन से नंबर है ऐसे? मल्टीप्लिकेशन 75, सब्ट्रैक्शन 22। 25 3 ज़ा 25 3 लिखे दो नंबर। अभी साइन कैसे देना है? प्लस साइन होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों को मिडल टर्म का सेम साइन देते। इधर लिखा है मैं, इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव गिव सेम साइन ऑफ मिडल टर्म टू बोथ द नंबर्स। अगर मल्टीप्लिकेशन निगेटिव है तो दोनों को डिफरेंट साइन देना है, अलग अलग साइन देना है। पॉजिटिव रहेगा तो सेम साइन आता है। निगेटिव मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, डिफरेंट साइन होता है। अभी निगेटिव किसको देना है, पॉजिटिव किसको देना है? दो जन है, डिफरेंट साइन है, क्या करने का? मिडल टर्म का साइन देखने का। मिडल टर्म को कौन सा साइन है? इधर माइनस साइन है, तो ये मिडल टर्म का साइन किसको देने का? ग्रेटर नंबर को। मिडल टर्म साइन गोज टू ग्रेटर, ये मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को 25 को जाएगा। इसको माइनस दिया तो इसको क्या होगा? प्लस होगा। डिफरेंट साइन है, इसको अपोजिट। अगर इसको प्लस होता था तो इसको क्या आता था? माइनस साइन आता था। ओके, स्प्लिटिंग हो गया। स्प्लिटिंग होने के बाद अभी क्या करना है? ये स्प्लिटिंग लिखा 5m² माइनस 22m को कैसे लिखा? -25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। टू टर्म्स में कॉमन निकालने का। पहले नंबर्स में कॉमन 5 और m कॉमन, क्या बैलेंस है फिर? m -5 प्लस 3 एंड 15 में कॉमन 3। सेम ब्रैकेट आता है कॉमन निकालने का। दो ब्रैकेट आएंगे तो क्या करना है? फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू -3/5। थर्ड एग्जाम्पल, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 2 है, पहले डिनोमिनेटर निकाल दो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आने दो, सिंप्लीफाई करो। क्या करने का? इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करने का, मतलब कन्फ्यूजन जो है कम होता है। ये डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 इंटू 2x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2, 2 गेट कैंसल, 2 कट हो जाता है। तो अभी इक्वेशन बनेगा 4x² माइनस 4x प्लस 1, इधर लिखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे लेना है? 4 इंटू 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स 4 इंटू 1 4 होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन 4 एंड देयर एडिशन, एडिशन लेने का सब्ट्रैक्शन इसके ऊपर डिपेंड है, ये साइन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन 4 हो गया एंड देयर एडिशन 4। मल्टीप्लिकेशन 4 होना चाहिए, एडिशन 4। तो ऐसे कौन से नंबर है? 2 2 ज़ा 4। लास्ट में प्लस साइन है मल्टीप्लिकेशन को प्लस साइन है, इसका मतलब दोनों को मिडल टर्म का सेम साइन। मिडल टर्म को माइनस साइन है, दोनों को माइनस साइन आता है। स्प्लिटिंग हो गया है। 2 टर्म्स में ब्रैकेट लेना है। 4 और 2 में ब्रैकेट रहेगा 2। x² और x में कॉमन होता है x, 2x कॉमन है, 2 2 ज़ा 4 इसलिए 2x माइनस 2x कॉमन है, इधर कुछ भी नहीं बचता मतलब 1 है, कुछ भी नहीं बचता है, 2x कॉमन है तो कितना आएगा बैलेंस? 1 माइनस इधर भी कोई कॉमन नहीं है, देखो 2x और 1 कॉमन नहीं है कोई, तो क्या लेना है आपको? 1। जहाँ कोई नहीं उधर क्या लेना है आपको? 1 लेना है। -1 2x माइनस 1, माइनस जब कॉमन आता है तो इधर का टर्म का साइन चेंज होता है। सेम ब्रैकेट आना चाहिए, आता ही है वो, आग बंद करके इधर सेकेंड ब्रैकेट सेम लिखने का इधर का। ओके, 2x माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 1, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज़ मिलेंगे, इधर दोनों भी वैल्यूज सेम आए, हाफ हाफ। तो सोल्यूशन क्या होगा? 1/2,
1/2. ओके, नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल. ये तो दो क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने के लिए रखे, हिंट भी साइड में आपको दिया है. ओके, नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल देखो. 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1. ये डिनोमिनेटर में जब टर्म आती है ना तो उसको पहले निकालने का. डिनोमिनेटर में कितना है? x. तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x². ये x कट होगा इधर 1 इंटू एक्स. हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है. 6x² माइनस 2 इज इक्वल टू 1x. ये इधर आया 6x² माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन ऐसे लेना है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स कितना होना चाहिए? 6 to the 12. मल्टीप्लिकेशन 12 एंड देयर सब्ट्रैक्शन 1. मल्टीप्लिकेशन 12 सब्ट्रैक्शन 1. ऐसे कौन है? 4 और 3. लास्ट में माइनस साइन है. मल्टीप्लिकेशन का साइन कौन सा है? माइनस. तो दोनों का डिफरेंस साइन आता है. पीछे देखें हम लोग, इधर अगर माइनस साइन है तो दोनों को डिफरेंस साइन देने का. मिडल टर्म का साइन जो है वो ग्रेटर नंबर को, 4 ग्रेटर है उसको जाएगा माइनस, तो इसको प्लस आता है. स्प्लिटिंग हो गया. 1 का स्प्लिटिंग क्या होगा? -4x प्लस 3x. टू टर्म्स का ग्रुप बनाने का कॉमन. 6 और 4 में कॉमन 2. x² और x में कॉमन x. 2x कॉमन, 2 3 6, 3x माइनस 2 प्लस इधर कुछ भी कॉमन नहीं 3 और 2 में, तो कितना लेना है आपको? 1 लेना है. 3x माइनस 2. सेम ब्रैकेट एक ही बार लिखने का. ये तो आपको आता है सॉल्व करने को. x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू -1/2. नाउ यू हैव टू डू सॉल्व एक्टिविटी ऑन दिस. अभी इधर मैं पूरा सॉल्व करके दिया है. आपको एक्टिविटी में जो बॉक्सेस है उसमें फिलअप करना है. कैसे? देखो, सेम मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? √2 इंटू 5√2. ऐसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करने का. पहले √2 इंटू 5√2 कितना होता है? देखो, √2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 कितना होता है? 2. मतलब 5 to the 10. मल्टीप्लिकेशन 10 होना चाहिए. एंड देयर एडिशन कितना होना चाहिए? 7. मल्टीप्लिकेशन 10, एडिशन 7. ऐसे कौन से नंबर है? 5 और 2. प्लस साइन है इसलिए दोनों को प्लस आएगा. ठीक है, दो नंबर्स में अभी कॉमन निकालना है. √2x² प्लस 5x. नंबर्स में तो कोई कॉमन नहीं है, x कॉमन निकला. √2x प्लस 5. सेम ब्रैकेट इधर आता है, हमें पता है. अभी इधर जो कॉमन निकालना है, कैसे निकाला है? देखो, 2x है ना, तो 2 को ऐसे लिखा √2 इंटू √2. 2 को कैसे लिखा है? √2 इंटू √2. तो √2 कॉमन हो सकता है इसमें. √2 कॉमन, क्या बचा फिर? √2x प्लस 5. बाकी इसे फिर ये ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, x इज इक्वल टू -5/√2 और x इज इक्वल टू -. पहले ऐसे जब आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ. पहले मल्टीप्लाई करो. 2m इंटू m, 2m² -48m. ये प्लस 50 इधर आके -50 इज इक्वल टू 0. 2 48 50 हर एक में 2 से डिवाइड होता है, तो सिंप्लीफाई करो, आपका काम कम हो जाएगा. डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2. जहाँ ऐसे कॉमन निकलता है निकाल दो. 2 से डिवाइड होता है सबको, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2. m² -24m -25 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन और ईजी बनता है. बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन 25 चाहिए एंड देयर सब्ट्रैक्शन 24. मल्टीप्लिकेशन इधर 1 है, 1 इंटू 25 25. मल्टीप्लिकेशन 25, देयर सब्ट्रैक्शन 1. ऐसे कौन से नंबर है? इधर दिखा है 25 बन जा 25. ओके, ठीक है. नेक्स्ट 7m² इज इक्वल टू 21m. पहले इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखा. अभी ये दो ही टर्म है,
दो ही टर्म है तो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल नहीं है ना। तो क्या करने का, एक तो देखो ऐसे दो ही टर्म रहेंगे तो एक तो देखने का कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठता है क्या। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मतलब दोनों भी स्क्वायर चाहिए। इसमें 7 स्क्वायर नहीं है, 21 भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। तो क्या करने का, कॉमन निकालो। दोनों में कॉमन कितना है, 7m, m माइनस 3। फिर 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 बाई 7, 0, और m इज इक्वल टू 3। ये ऐसे दो ही टर्म रहेंगे तो एक तो कॉमन निकालने का देखने का, नहीं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होते हुए का देखने का। ये देखो फॉर्मूला का 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये प्लस 9 इधर आके हो गया -9। ये 25m स्क्वायर स्क्वायर है 5m का, और 9 स्क्वायर है 3 का, तो ये ऐसे होगा 5m होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग 8th 9th में सीखे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में प्लस लिखने का, एक ब्रैकेट में माइनस। तो ये अपना है 5m प्लस 3 लिखो फर्स्ट ब्रैकेट, 5m माइनस 3 सेकेंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगे सॉल्यूशन के लिए। एंड लास्ट एग्जांपल इज m स्क्वायर माइनस 11, m स्क्वायर माइनस 11 दो ही टर्म है, इधर ना कॉमन निकलते, कॉमन भी नहीं है। और ये 11 को हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला हमें इधर अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 11 को लिखेंगे √11 स्क्वायर। तो ये होगा m स्क्वायर माइनस √11 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये m के दो वैल्यू मिल गए, -√11 प्लस √11। तो अभी आपको ऐसे ये सब प्रैक्टिस से 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी 9 क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिए आपको, 3 ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको ये दोनों तो सॉल्व करने को आएगा। थर्ड का भी इधर दिया है आपको सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करना है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रूट आया तो ये जो 3 और 2 है ना, इसको भी रूट में हम लोग प्रेजेंट करने का। 3 मतलब ऐसे लिखने का √3 इंटू √3, और ये 2 को लिखा √2 इंटू √2। 3 को कैसे लिखना है, √3 इंटू √3। 2 को लिखना है √2 इंटू √2। मल्टीप्लीकेशन 3 टू द 6, इधर ऐसे मल्टीप्लीकेशन 3 टू द 6 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 6 एंड देयर एडिशन 2√6, 2√6। तो √6 इसका कैसे स्प्लिटअप किया है, 2√6 को √6 मतलब हो गए 2√6। बाद में कॉमन निकालो, √3 कॉमन निकलता है, इधर बचेगा √3, इधर √6 है, 3 टू द 6 आता है इसलिए 2 बचेगा इधर। √3 कॉमन है, 3 टू द 6 इसलिए 2, माइनस √6 और इधर 2 तो √6 मतलब ऐसे होता है, √6 मतलब 3 टू द 6 इसलिए √2 है इसमें, √2 कॉमन निकाला, √3x प्लस √2। ओके, बाद में एज यूजुअल दो ब्रैकेट आएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड इज इक्वल टू 0, तो आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगे। तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है वैसे ये हम लोग 7th स्टैंडर्ड से सीख गए, 7th 8th 9th और 10th। नाउ you have to write answers of all examples in this practice set. Okay, if you have any doubt, see watch video carefully again. Okay, thank you.